नमस्ते नमस्कार दर्शक वृंद, अपने सब देख रहे मिथिला टेलीविजन। आजुक दिन हम सब महोदय जिला के मटिहानी में उपस्थित छी। हमरा सबके संग छथि नेपाली कांग्रेस के महोदय जिला के पूर्व कोषाध्यक्ष एवं गाविस के पूर्व अध्यक्ष जय कुमार चौधरी जी। इनका सब विशेष बातचीत करके प्रयास करब और नेपाली कांग्रेस के नेता छथिन। सबसे पहले इनका स्वागत करना चाहब। सर, अपने के स्वागत है मिथिला टेलीविजन में। नमस्कार। अपने लगायत अपने सारा यूनिट के हमरा तरफ से हार्दिक धन्यवाद। हाल खबर बहुत बढ़िया है। हाल खबर अपने के दिखाई बढ़िया नहीं दे रहा है। अखन के अवस्था में अपने नेपाली कांग्रेस से लीड कर रहा एक नेता छिए और बहुत सेवा के लिए यहाँ नेपाली कांग्रेस के, लेकिन अखन के वर्तमान समय में देखी छी नेपाली कांग्रेस पूरा धराशाही भ रही है। की है के पछाड़ी कारण? आइए से हम सब शुरुआत करब। एकर मूल कारण जनता में असंतुष्टि और राज्य संचालक जे व्यक्ति सब छले था वो भ्रष्टाचारी में लिप्त भेला के कारण आई जनता सब में असंतुष्टि भेलै। वही असंतुष्टि के आई ई परिणाम है। हम अहाँ के जानकारी करावे चाहब कि अहिना 2048 में नेपाली कांग्रेस के सुनामी आयल रहे। 2048 में देश में पूरा देश में गाछी छाप के ही दिखाई दे, जेना आई घंटी छाप के दिखाई दे रहा है, वैसे ही 2048 में गाछी में भगल है पूरा देश। तेकर कारण रहे वही समय में राजतंत्र के अत्याचार, राजतंत्र में भ्रष्टाचारी के खिलाफ में नेपाली कांग्रेस उतरल है। तै के लिए जनता नेपाली कांग्रेस के साथ दिले रहे। वही समय में भ्रष्टाचार मुक्त करे के लिए नेपाली कांग्रेस उतरल है, लेकिन एहि बीच में नेपाली कांग्रेस भ्रष्टाचार के जब भ्रष्टाचारी सब जो है वही के लेके एहन बड़का जे है से जे रासोपा के जे बड़का जे लहर आयल है, सुनामी कहे छे, सुनामी आयल है, हर सीट पर आगाड़ी देख में आबि रहल है। यही है ना भ्रष्टाचार के। जहां तक सवाल है, नेपाली कांग्रेस में सब भ्रष्टाचार व्यक्ति न है। कुछ व्यक्ति के कारण आई देश में जे एते बड़के उथल पुथल भेलै। एकर मूल पात्र के रूप में आरजू राणा और केपी शर्मा ओली है, जे बात पूरा देशवासी जान रहा है। देशवासी तो वास्तव में सब कुछ जान रहा है, लेकिन अखनो अहाँ नेपाली कांग्रेस के नेता छिए से हम पूछे चले अखनो कि आवे वाला समय में अपनो परिवर्तन में लागल छी कि? दुनिया परिवर्तनशील है और सब चाहे छे जे कि देश विकास हो। सब चाहे छे कि जनता के सेवा करी, देश गरीबी रेखा से ऊपर आवे, देश स्विट्जरलैंड बने, सिंगापुर बने, वो चाहे छे। लेकिन कुछ गलत तत्व के कारण आई नेपाली कांग्रेस धाराशाही भ गई। तकर पहले भी कह लिया मुख्य पात्र अहाँ के आरजू राणा और केपी शर्मा ओली है। तकर बहुत सारा उदाहरण है। अपन व्यक्तिगत आरजू राणा भ्रष्टाचारी जे कैले रहली ओकरा छुपाबे के लेल केपी शर्मा ओली के आड़ में नेपाली कांग्रेस के ध्वस्त कर दिल गई। हम अहाँ के याद आबी बीपी कोइराला, गणेश मान सिंह, महेंद्र नारायण निधि, रामनारायण मिश्रा, महेश्वर प्रसाद सिंह जैसन व्यक्तित्व जिस समय में रहथिन वही समय में भ्रष्टाचारी नहीं हुई। शिव उदाहरण है। और कुछ तत्व के कारण आई नेपाली कांग्रेस जे धाराशाही भेलै या एकर प्रमुख कारण पहले भी कही देली आरजू राणा है। ऐसे पहले अपना सबके ज्ञान न रहे जे हम नेपाली कांग्रेस में छी, नेपाली कांग्रेस गलत कदम उठा रहा है, वही पर अपने सब कतेक बेर आवाज उठेलिए, कतेक हल्ला उठेलिए जे जनता एठाम के मरि गेलै, जनता एठाम के
पूरा जैसे धराशाही भ गेलै से आइ जे एतेक बड़का परिवर्तन लाबऽ में जे जनता सब जैसे त्राहिमाम जे करैत रहलिए आइ उहे जैसे जनता जैसे रासोपा के जैसे वोट दे रहल अछि, वोट देके जे पूर्ण बहुमत से जिता रहल छै एहिठाम। जनता के जे भीतर में जे पीड़ा है वो पीड़ा के अपने सब कतेक हरऽ के प्रयास के लिए से पहले देखल जाए जेनजी आंदोलन जे भेलै और वही आंदोलन के ई उपज है। एगो बिलाई के भी यदि अपने बंद कमरा में छोट समय के जे मारबी ना तो अपने के कंठ फोड़ देत। तो ये कुछ नेता जे है भ्रष्टाचारी नेता सब देश के जनता के छोटा सा बिलाई बुझल गई और वो बिलाई आज सबके कंठ फोड़ रहा है। निश्चित रूप से फोड़क भी चाहिए। जब तक एक सबके फोड़ते नहीं तब तक ज्ञान नहीं होते। आई हम पूछे छी देश चुनावमय वातावरण में आई महीनों से नेपाली जनता लागल है। आई वोट नहीं गिरा कर शेर बहादुर देवपार और आरजू राणा देश छोड़ के विदेश में भाग गए और हमरा लगे रहा अब वो एबो नहीं करते। तकर कारण है ओकरा पता है कि हम अब देश में जाए तो हमरा जेल में हाल देत। चूंकि हम बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी कर लीजिए, भ्रष्टाचारी के बहुत बड़ा प्रमाण सब है। के.पी. शर्मा ओली एतेक भ्रष्टाचारी कैले है तकर लाखों प्रमाण है। और हम तो कहबै कि अभी जे के.पी. शर्मा ओली है ओकरा भ सकै छै कि देश छोड़ के भागे तो ओकरा भागे नहीं देबक चाही। से हम अभी के जे रासोपा के जे आदरणीय नेता लोकनि छथि हुनका हम एहि बात के आगाह करऽ चाहबै। अखन के जे वर्तमान अवस्था अछि देश के चुनाव भेलै, मतगणना भ रहल अछि, रासोपा के प्रति अहाँके केहन धारणा है? देखल जाओ जेना 2048 में जे नेपाली कांग्रेस के सुनामी आयल रहे, गाछी छाप के सुनामी आयल रहे, तो एगो परिवर्तन के कारण आयल रहे। और वही के बाद के जो भ्रष्टाचारी देश में भेलै 40 वर्ष में, अहाँ जाओ मालपोत में जाओ, जिला प्रशासन में जाओ, प्रत्येक जगह पर बिना घूस लेले एकोटा काज अगाड़ी नहीं बढ़ी छै। अच्छा, आब अपने ये बताल जाओ जे एहि बेर के जे सुनामी अछि रासोपा के सब जगह पर सीट लाइब रहल छै, एकदम जनता के जे विश्वास जीतय में सफल भेल छथि पूर्व मेयर काठमांडू के बालेन्द्र शाह बालेन जी। जनता के डिसीजन अपने के नजर में कहां तक ठीक लग रहा है? निश्चित रूप से सोना कसौटी पर जचाई छै। तो आदरणीय नेता बालेन्द्र शाह जी कसौटी पर जचा चुकल छथि। काठमांडू के मेयर के रूप में जब स्थापित भेलथि वहां से हुनकर राजनीति यात्रा शुरू हुई। और 3 वर्ष में जे काठमांडू में जो देखा देलथिन नेपाली जनता के, ओकर आई परिणाम है कि हुनका प्रति रुझान भेलिए जनता के कि जब काठमांडू में वो बना सकै छथि तो तो मधेश के छथि, मधेसी छथि और हमरा सबके तो क्षेत्रों के छथि। एक डारा हमर सबके तो क्षेत्र में पड़ी। तै के लेल जनता में एगो बहुत बड़ा आस जगलै कि नहीं बालेन शाह आते तो देश में भ्रष्टाचार मुक्त देश के निर्माण होते, विकास होते, शिक्षा के विकास होते, स्वास्थ्य के विकास होते। तै हेतु नेपाली जनता आई रासोपा के पस्ती अलिए। नेताजी, इससे पहले रासोपा के प्रति अपने एक शब्द न बजलिए, नेपाली कांग्रेस के नेता के माने हैसियत से हिसाब से आई जब हुनकर लहर भर रही अहूँ के मन में लाग रही कि ना वही में जाए के चाहे, जो आई नेपाली कांग्रेस के लहर रहते तो फिर उनका अहाँ गुणगान तो न करती है ना? जी नहीं, हम ऐसे पहले भी रासोपा के बालेन शाह जी के पक्ष में
हमेशा हम वकालत चौक चौराहा जहाँ भी हो करिए। सच्चाई के अहाँ झूठा नहीं कर सकै छियै। अभी दिन है तो अहाँ रात नहीं बना सकै छियै। सोना के अहाँ चांदी नहीं बना सकै छियै। सोना सोने रहते। ताहि लके बालन जी के स्टेटस, हुनकर मोरल, तेकर उदाहरण है वो अपना नगर की महानगर पालिका के कर्मचारी जो भ्रष्टाचारी करके ओकरा पकड़ के अख्तियार में बुझावे वाला देश के नमूना के रूप में बालन शाह है। ताहि लेल जनता ओकरा पते लिए कि अपन कर्मचारी के जब वो अख्तियार में ल जाके ओकरा जकरिया सकै छै। दोसर बात, बहुत लोग कहै छै कि वो 3 करोड़ के तो 4 करोड़ के गाड़ी चढ़ै छै। हम अहाँ तो अहिठा के वासी छी। हुनकर घर हम देख ले छियै, हुनकर खेत पथार देख ले छियै, गाछी वृक्ष देख ले छियै। 50 बीघा के मालिक छथिन। हुनकर सारा संपत्ति समाज खा रहा है। उनका सारा संपत्ति अहिठिया के जो है से एक डरावासी सब खा रहा है। और कभी भी घूम के उन्हें अब छथिन देख के लेल कि हमर संपत्ति फलाना खा रहा है। तो जे अपन संपत्ति अरबों के संपत्ति दुनिया खा रहा है वो की भ्रष्टाचारी करते। बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी अपने से पूछा चाहब जे अखन के परिवेश में राष्ट्रपा के जे अभी सुनामी चल रहा है, लहर चल रही है, आंधी है, सिंगम के रूप में एठाम जैसे राष्ट्रपा के नेता, वरिष्ठ नेता बालेंद्र शाह उभरल छथि, ठाढ़ छथि, उनका केहन शुभकामना देव चाहब से कहो। हम बाबा पशुपतिनाथ से प्रार्थना करना चाहबै कि वो तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री होबे करता और हुनकर प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नेपाली जनता जे पिछाड़ी पड़ल है वो आगाड़ी अतै, ई भी विश्वास है। दोसर बात, हुनकर जे अभिव्यक्ति सब जे अबै छै वही अभिव्यक्ति से हम सब प्रसन्न छी, खुशी छी। चूँकि जनते के लगे न हम राजनीति करबे, आ जब जनता खुशहाल नहीं तो हमरा राजनीति करना व्यर्थ है। नहीं, हमरा राजनीति करक चाहिए। और कोई आदमी अपन व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए राजनीति करे छै, कोई आदमी इज्जत के लिए राजनीति करे छै। तो हम सब समाज के उत्थान के लिए राजनीति करे छी। बहुत आदमी के देख रहल छियै, गोर में चप्पल नहीं छलिए, काठमांडू से चल खाना कि 200 रुपया केकरो मांगे छली कि दाजे कि हम बस से जाए। आई काठमांडू में महल ठाड़ा लेलकै। आई 20-20 हजार के कोट लगबै छै, 20-20 हजार के जूता लगबै छै। वो कहां से अलिए? एकरे परिणाम है कि आई नेपाली जनता बालेन शाह जैसन व्यक्तित्व के एहि समाज में स्थापित कर चाहलकै और नेपाल के एक उच्च राष्ट्र के रूप में स्थापित करे के लेल भी जे हुनकर अटोट है, हुनका हम शुभकामना देव चाहबै कि हुनकर कार्यकाल पूर्ण रूप से सफल रहो और जितने भी भ्रष्टाचारी नेता है ओकरा सबके जेल में थुन के कार्रवाई क के आ जते भी चाहे नगर पालिका के मेयर हो, चाहे वार्ड अध्यक्ष से लके ऊपर केंद्र तक जते भी नेता है जे भी भ्रष्टाचारी कलकै ओकर सारा संपत्ति के छानबीन हो और ओकर सारा संपत्ति राष्ट्रीयकरण कल जाए।